क्वेश्चन नंबर 5 क्या हम लोगों के पास 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई प्लस z माइनस 61, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xy प्लस 2z। xy प्लस 2z की वैल्यू बतानी है अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो कैसे करेंगे। देखो हमारे मन में एक बात यहाँ पे आती है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। हाँ बिल्कुल है, देखो ये 4x का स्क्वायर है, ये 3y का स्क्वायर है, ये 2z का स्क्वायर है। अगर अब यहाँ से फॉर्मूला लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन वहां से कोई मतलब नहीं रहेगा, आंसर निकल के नहीं आएगा। क्योंकि जो हमारा फॉर्मूले होते हैं, जो आइडेंटिटीज होती है, जो इक्वेशन होती है, वो क्या किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है। यहाँ पे कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे तीनों क्या है, प्लस है। अगर हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी। तो यहाँ पे हमारे पास देखो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है। हमसे पूछ के आ रहा है एक्स वाई प्लस 2z। हमारे पास ऐसा कोई नंबर है क्या जो 2z बन पाएगा। एक्स वाई तो बन सकता है जब 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बनेगा, लेकिन 2z बनेगा क्या नहीं। यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव 61 आ गया, तो फॉर्मूला वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। फॉर्मूले वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो क्या करें, सबसे बेस्ट चीज होती है, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है और एक्स है, वाई का स्क्वायर है वाई है, जेड का स्क्वायर है जेड है, एक कांस्टेंट है ना। ये क्या है, कांस्टेंट। तो क्या हम यहां से एक ऐसा आइडेंटिटी को निकाल के ला सकते हैं जो हमें क्या दे दे, सिर्फ x और x में रहे, सिर्फ x और x में रहे, ये y वाली y में रहे, z वाली z में, मतलब एक पॉलिनोमियल बन के निकल आए यहां से, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, सॉल्यूशन नंबर 5 है। देखो यहाँ पे 16x स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 24x, 16x स्क्वायर माइनस 24x, 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9y स्क्वायर प्लस ये माइनस था ना यहाँ पे, तो LHS में जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 24y प्लस 4z स्क्वायर माइनस 24z प्लस 61। अब देखो यहां पे 0 आ गया। मैक्सिमम क्वेश्चन में देखो यहां से RHS में हम लोग सभी चीजें उठा के LHS में ले गए, तो यहां पे राइट RHS में 0 ही बचेगा ना, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई। देखो ये क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 24x है, समझ में आ गई बात। एक्स स्क्वायर माइनस 24x दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन पाएगा क्या, बिल्कुल, क्योंकि ये एक नंबर का स्क्वायर है, ये भी एक नंबर का स्क्वायर है, ये भी एक नंबर का स्क्वायर है ना। ये 4x का स्क्वायर है, ये 3y का स्क्वायर है, ये 2z का स्क्वायर है, ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2ab का फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे 2 छुपा है, यहाँ भी 2 छुपा है, यहाँ भी 2 छुपा है, तो 2ab वाला फॉर्म बन सकता है क्या, 2ab, इसमें जो छुपा हुआ है कांस्टेंट वो b है और ये x रहा, है ना। यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, जो बचा वाला रहेगा, एक तो हो गया हमारा 3y, है ना, 3y हो गया, बचा हुआ जो रहेगा b। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू जो नंबर रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा b, जो कांस्टेंट है, ठीक। अब ये कांस्टेंट है तो हो सकता है ये 61 3 पार्ट में डिवाइड होके एक पार्ट यहां दे दे, एक पार्ट यहां दे दे, एक पार्ट यहां दे दे, और a माइनस बी का या a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दे। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 16x स्क्वायर को 4x का स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर बना दिया हमने, ठीक है, प्लस b स्क्वायर होना चाहिए, प्लस b स्क्वायर होना चाहिए। अभी हमें नहीं पता b कौन सी वैल्यू है, माइनस 2। हमें ये तो पता है कि यहां पे क्या होगा, ab होगा 2 टाइम्स ऑफ ab, 2 टाइम्स ऑफ ab होगा, है ना। इसे हम क्या लिख दें यहां पे, 2 टाइम्स ऑफ a। अब a क्या हमारे पास 4x है, क्योंकि हमने a स्क्वायर किया है, 4x का स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर, a क्या है हमारे पास 4x, तो हमने लिख दिया 4x। ये कितना हो गया 8x। अब 8x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाए 3, तो ये जो 3 आया ना, ये क्या है b है, क्यों, क्योंकि 2ab, 2ab का फॉर्म दिख रहा है 2ab, तो ये जो हमारा 3 है ना ये b है। लेकिन यहां पे हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab है, b स्क्वायर कहां गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहां पे 2ab के साथ नेगेटिव साइन है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी होना चाहिए। b स्क्वायर है क्या यहाँ पे, नहीं है। b स्क्वायर अगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा,
बी का स्क्वायर। जब ऐड करेंगे तो हम माइनस भी करेंगे, हमने माइनस कर दिया बी का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां से ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग क्या करें, यहां पे इस वाले पोर्शन की बात करें। अभी हमने ये वाला पोर्शन देखा, अगर इस पोर्शन की बात करें तो यहां पे इसे क्या लिख देंगे हम लोग, 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये कितना आ गया a, 2 टाइम्स ए बी होता है, लिख दो ए बी। अब ये 6y हो गया, 24y है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाए 6 में 4, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से a की वैल्यू आ गई 3y और b की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमारे पास क्या हो गया, यहां से 16 नहीं है, हमें इसे बाद में, इसे रहने दो, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लो ताकि इजी हो जाएगा। अब ब्रेक करना डिफिकल्ट रहेगा, इसमें से वो माइनस करेंगे, फिर जो नंबर बचेगा उसे लिख देंगे, फिर इसमें देंगे कुछ नंबर। इससे अच्छा है कि प्लस माइनस कर लो। हमारे पास यहां पे देखो प्लस है, हम लोग क्या करेंगे, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब b क्या है 4, तो यहां 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर इसकी बात करें हम लोग 4z की स्क्वायर की, तो 2z लिख दो इसे, क्या स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, माइनस 2ab, अब a कितना है 2z है, तो b क्या होना चाहिए 2ab 24z, मतलब ये 4z हो गया है ना, बचा कितना 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, मतलब ये जो 6 है ना ये b है और 2z क्या है a है। यहां से हमारे पास अब देखो b कितना आ गया 6, तो प्लस 6 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, ऐड किया तो माइनस तो करना ही पड़ेगा। अब देखो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इस वाले एक्सप्रेशन में ये वाला पार्ट, इस वाले में ये वाला पार्ट और इस वाले में ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है हमारा a माइनस, यहां माइनस है तो 4x माइनस 3 का स्क्वायर 3y प्लस 4 का स्क्वायर 2z माइनस 6 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम इन नंबर्स को देखें, इन नंबर की वैल्यू, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इनको एक साथ सॉल्व कर लेंगे, इसको एक साथ सॉल्व कर लेंगे। अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के पास 4x माइनस, क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है तो 4x माइनस, अगर तीनों को क्या कर ले हम लोग ऐड कर ले, ठीक है, क्या निकल के आएगी 4x, ये क्या है माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या है 3y, यहां पे पॉजिटिव साइन है मतलब 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या है नेगेटिव साइन है x 2ab के साथ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब 2z माइनस 6 होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे -9 है, यहां पे क्या है -16 है, यहां पे क्या है -36 है। अब इन तीनों को ऐड करके देखें तो कितना आ जाएगा, ये 61 आएगा ना, तीनों को ऐड करेंगे तो, और हमारे पास क्या है एक चीज +61। अब देखो 16 और 36 कितना होता है 52, माइनस का 52 नेगेटिव साइन है, -52 प्लस -9 -61, तो ये जो +61 है ये -61 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कुल मिला के क्या बात आ जाएगी 4x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पे वही बात आ गई जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में सीखी थी, क्या कि अगर किन्हीं भी नंबर्स का जो कि क्या है स्क्वायर से, जो कि क्या है स्क्वायर है, उनका जो सम रहेगा, ध्यान से सुनना, उनका जो सम रहेगा, उनके स्क्वायर का सम रहेगा, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। सिर्फ एक कंडीशन पे 0 होगा, जब a, b और c तीनों क्या हो 0 हो। इन्हें मान लो abc, इसे मान लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो यहां पे नेगेटिव होने का चांस नहीं है। नंबर 0 कब होता है, जब उसके बराबर कोई अपोजिट साइन वाला नंबर हो, जैसे +2, उसका 0 करना है नंबर
तो -2 ऐड करना पड़ेगा, तो +2 -2 कैंसिल होकर 0 बनेगा। अब यहाँ पे वो कंडीशन ही नहीं है क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक बात तो हमारे पास क्लियर हो गई कि यहाँ पे हमारे पास ये जो a² b² c² है, ABC की वैल्यू भले ही नेगेटिव हो लेकिन स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आ जाएगी। और 3 नंबर जिनका पॉजिटिव, जिनको ऐड करेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। सिर्फ एक कंडीशन 0 आने की है, जब तीनों नंबर ही क्या हो 0, जब तीनों नंबर खुद में ही 0 हो, a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0। अगर ऐसा है तो 4x - 3 की वैल्यू भी क्या होगी 0। अगर ऐसा है तो 3y + 4 की वैल्यू 0 और 2z - 6 की वैल्यू 0। अगर यहां से आंसर निकालना चाहें अगर हम x y और z का, तो 3/4, x की वैल्यू निकल के आएगी 3/4, y की वैल्यू निकल के आएगी -4/3। सिमिलरली z की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सिर्फ 3। अब x y z की वैल्यू निकाल ली हमने। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? यहां पे देखा कि हमारे पास फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन फॉर्मूला बनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइप का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है और फॉर्मूले में पैटर्न फॉलो होता है ना। तो यहाँ पे हमें a² + b² + c² तो दिख गया, लेकिन अगर पैटर्न फॉलो नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हम लोग सारी टर्म्स को एक साइड लेके जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया है। सारी टर्म्स को LHS में लेके चले गए, फिर हमने देखा कि देख यहाँ पे एक का नंबर का स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, लेकिन इनके साथ इनके करस्पॉन्डिंग मल्टीपल भी हैं। जैसे क्या है, x² है तो यहाँ पे x हो गया, y² है तो y हो गया, z² तो z है। तो क्या हम ये देखते हैं कि अगर x + y का होल स्क्वायर होता है तो x² + y² + 2xy होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे एक नंबर का स्क्वायर है, दूसरे नंबर कांस्टेंट होता है, वो तो प्लस माइनस करके हम ऐड कर लेंगे, लेकिन जो वेरिएबल रहेगा उसे कहां से लाएंगे? वेरिएबल ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन हमें नहीं मिलता है जहां से हम क्या कर ले, एक साथ उन्हें क्या कर ले, परफॉर्म कर ले उन ऑपरेशंस को। क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला दिख रहा है उसमें क्या है, हमारे पास a + b + c का होल स्क्वायर तो दिख रहा है, a² + b² + c², लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो RHS में कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो एक में x है, एक में y, एक में प्लस है, एक -61 है। अब xy + 2z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूले में कहीं होता है क्या ऐसा? xy + yz होता तो चल जाता है ना, xy + yz होता तो चल जाता, लेकिन यहाँ 2z कोई भी पैटर्न नहीं है। अगर फॉर्मूला देखे तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + c² + 2ab + 2ab। अब देखो xy हो सकता था, लेकिन यहाँ भी xy नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4x का स्क्वायर है या 3y का स्क्वायर है, तो 12xy होता है। यहाँ तो xy ही बस, पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा किसी भी टाइप का। क्लियर? अब एक इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था, वहां पे पैटर्न फॉलो हो रहा था। एक क्या हमने लिखा था शायद 3 - 5x / 2x, तो वहां से 2/x + 2/y + 2/z, वहां हमने फॉर्मूला यूज किया था, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, a + b या a - b होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर लो, वहीं से सारे आंसर निकल जाएंगे मैक्सिमम टाइम। ये हमें काम आने वाली चीज। क्लियर है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ गई? अब अगर हम लोग क्या करें, xy + 2z निकालें, xy + 2z, xy + 2z, x की वैल्यू 3/4, y की वैल्यू -4/3 + 2 टाइम्स ऑफ z 3, कितना हो जाएगा ये? -1 + 2/3 which is equal to 1/3। बात समझ में आ गई? क्या हो गया यहां से, ये 2 × 3 है, सॉरी ये 2 × 3 है, -1 यहां से आ गया, 2 × 3 मतलब -1 + 6, कितना आ जाएगा? 5 इज द आंसर। समझ में आ गई बात? अगर हमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हुए नहीं दिखता है या क्या नहीं दिखता है, हमें कोई फॉर्मूला यूज होते हुए नहीं दिखता, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, एक साइड लेके जाएंगे LHS में, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर उससे क्या बनाने की कोशिश करेंगे, स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि RHS में 0 है तो हमें x, y और z की पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए, पुटअप करेंगे, आंसर लेके आ जाएंगे, तो इजी होगा। लेकिन ये बात बहुत याद रखने वाली है कि a² + b² + c² हमेशा 0 कब होगा, जब
कभी ए बी और सी तीनों की वैल्यू 0 होगी तभी ये पॉसिबिलिटी है कि किसी भी 2 4 10 नंबर का स्क्वायर का सम तभी 0 होगा जब सारे के सारे नंबर्स क्या हो 0। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोगों के पास x माइनस 5 का क्यूब प्लस x माइनस 6 का क्यूब प्लस x माइनस 7 का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 15 x माइनस 6 x माइनस 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। एक्सप्रेशन दिया है, हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। देखो एक तरीका क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब सॉल्व कर लो, यहाँ भी a माइनस बी और यहाँ भी a माइनस बी का होल क्यूब सॉल्व कर लो, इक्वल टू इसे सॉल्व करेंगे तो भी देखो ये क्यूबिक बनेगी, यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई क्यूब तो आएगा ही, क्यूब तो आएगा, स्क्वायर भी आएगा और कांस्टेंट भी आएगा। एक तरीका तो ये, इसे करना चाहो तो x की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, ठीक है। लेकिन क्या इतनी लंबी प्रोसेस करेंगे हम, रखने जाएंगे यहाँ पे वैल्यू रखने जाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, तो क्या ऐसा कर पाएंगे? क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम हो तो करने को कुछ भी कर सकते हैं अगर बहुत टाइम हो हमारे पास। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं होता है, कम होता है टाइम। तो यहाँ पे हम लोगों को कोई ऐसा तरीका यूज करना होगा जहां पे हम लोग क्या कर लें, इन क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से इजी मैनर में कर पाए और जल्दी से आंसर निकाल लें, ठीक है। पहला तरीका क्या हो सकता है कि या तो हम लोग क्या करें, वैल्यू रख रख के देख लें। यह है पहला तरीका कि वैल्यू पुटअप करके देख लें, क्योंकि यहां पे देखो 3 वैल्यू ऐसी गिवन है, 3 वैल्यू ऐसी गिवन है जो अगर यहां पे रख देना हम लोग, सॉरी ये यहां पे क्या है 5 है, क्योंकि यहां पे 3 वैल्यू ऐसी गिवन है हम लोगों को जो एक्सप्रेशन को, जो RHS को 0 बनाने की हिम्मत रखती हो, जो RHS को 0 बना देगी। कैसे? 5 को अगर यहाँ पे, अभी वहां नहीं देखेंगे, अभी हम यहाँ देखेंगे RHS। 5 रखा तो देखो 5 माइनस 5 0 होगा तो पूरा एक्सप्रेशन 0, 6 रखा तो भी 0, 7 रखा तो भी 0। सिर्फ 18 एक ऐसा नंबर है जो 0 नहीं बना रहा है। अगर यहाँ पे हम पूरे एक्सप्रेशन में 5 रखेंगे तो ये 0 तो बन जाएगा, इसका मतलब है कि LHS में भी 0 होना पड़ेगा। क्या हो पाता है, क्या देखते हैं। अगर 5 माइनस 5 का क्यूब, ठीक है 0 का क्यूब 0, 5 माइनस 6 का क्यूब क्या होगा, 5 माइनस 6 का क्यूब क्या होगा, -1 होता ना 5 माइनस 6, तो -1 का क्यूब -1। यहाँ पे 5 माइनस 2, अब देखो यहाँ पे कुछ तो वैल्यू आ रही है ना, एग्जैक्ट 0 तो नहीं आ रहा आंसर, क्योंकि यहाँ पे 5 माइनस 7 कितना करेंगे, -2 का क्यूब -8, -1 था -8 हो गया, मतलब -9 हो गया। तो यहां से तो कुछ वैल्यू तो आ रही है, 0 तो नहीं आ रहा। 6 रखने पे देखें, अगर 6 रखने पे देखें तो यहाँ पे ये 0 होगा, ये 1 का क्यूब हो जाएगा, ये -1 का क्यूब हो जाएगा, तब हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी, तब वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो एक ऑप्शन हमने क्या कर दिया, कट कर दिया यहां से। दूसरा ऑप्शन बचा हमारे पास 6। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 6 रखेंगे तो भी आंसर निकल के आ सकता है, x की वैल्यू यहाँ अगर 6 रख देंगे तो भी आंसर निकल के आ सकता है 0, क्योंकि 6 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे 6 माइनस 7 क्या होगा, -1 का क्यूब है ना, -1 का क्यूब कितना होगा, -1, तो यहाँ से 0 हो सकता है। अगर यहाँ से देखें हम लोग तो क्या हो पाएगा, क्या नहीं। तो हमने क्या किया, 5 और 7 को कैंसिल कर दिया, यहाँ से 5 और 7 को कैंसिल कर दिया। अब 6 और 18 के बारे में हमें कंफ्यूजन है कि दोनों में से आंसर कौन सा होगा। एक तरीके से हमने 5 और 7 को कैंसिल आउट तो कर दिया, अब दूसरा तरीका है 6, है ना। दूसरा तरीका क्या है 6, अगर यहां पे हमने क्या रख दिया, 6 तो सेटिस्फाई करता है ना, लेकिन हमारे पास क्या होगा यहां से, लेकिन अगर एक्चुअल में जो आंसर निकालने का तरीका रहेगा, एलिमिनेशन कर दिया, टाइम कम बचा है तो एलिमिनेट कर दो, कोई एक आंसर लगा दो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में सॉल्व करना है a³ + b³ + c³ -3ab दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये a है तो ये भी a है, अगर ये b है तो यहाँ पे भी b है, अगर ये c है तो यहाँ पे भी c है। समझ में आ गई बात। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि अगर x माइनस 5 का क्यूब प्लस x माइनस 6 का क्यूब प्लस x माइनस 7 का क्यूब माइनस 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 7 0 हो जाएगा। ये क्या यहां से एक चीज देखने को मिलती है कि अगर हम इसे कंपेयर करें a³ प्लस b³, सारा फॉर्मूला का खेल, अगर फॉर्मूला ध्यान आ गया उस टाइम तो हम बहुत ही आसानी से क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू abc, इसकी अगर वैल्यू 0 है तो ये कब पॉसिबल है, ये हमने पढ़ा था कब पॉसिबल है, when
ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 रहेगी, तीनों के सम की वैल्यू 0, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है, पहले ए प्लस बी प्लस सी आता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, शुरू में वही आता है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा वहां से, है ना। यहां पे उल्टा, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या 0 हो जाएगा, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसकी बराबर होगी, 3abc। लेकिन अगर यहाँ पे हमें ये दे दिया जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं, वाइस वर्सा वाली बात है यहाँ पे कि व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब a क्या माना हमने, x माइनस 5, b क्या माना हमने, x माइनस 6, और c क्या माना हमने, x माइनस 7। अब क्या हो गया यहां से, अब देखो ये हो गया 3x, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये x की वैल्यू 6। यहां पे हमने देखा था कि x की वैल्यू 6 सेटिस्फाई कर रही थी, x की वैल्यू 6 सेटिस्फाई कर रही थी, हो सकता है 18 भी सेटिस्फाई कर दे, लेकिन जब 6 सेटिस्फाई कर रही है तो हम 18 इतने बड़े नंबर पे क्यों जाए, यहां से भी आंसर 6 आ रहा है। अगर 18 रख के देखेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा यहां से, क्लियर है बात। और यहां पे क्या हो जाएगा, 18 माइनस 5 कितना होगा, 13 का क्यूब होगा, यहां पे 12 का क्यूब, यहां पे 11 का क्यूब, 3 नंबर्स का क्यूब है। लेकिन यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब ये तो क्यूब कितना बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई करेंगे तब हम यूनिट डिजिट से देख सकते हैं। अगर देखना है तो देखो, यहां पे अगर हम 18 रख दें, 6 से तो आंसर आ गया था, 6 आंसर आ गया है, यहां पे हमारा क्वेश्चन एक्चुअल में फिनिश। लेकिन अगर हम ऑप्शंस रख के देखें, ऑप्शन रख के देखें तो 5 और 7 से हट गया, क्यों, क्योंकि यहां पे एक साइड अगर 5 रखेंगे तो 0 आएगा, लेकिन यहां पे सभी के लिए अगर कर ले हम लोग, अगर 5 मान लिया हमने आंसर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 क्यूब, ये हो जाएगा 0 क्यूब, ये -1 का क्यूब, है ना, 5 - 6 - 1 का क्यूब प्लस -2 का क्यूब इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, -9 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, कैंसर, 5 वाला कैंसर, बी वाला 6 रख के देखें, 6 - 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 0 का क्यूब हो जाएगा, प्लस -1 का क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू 0। 0 बराबर 0 होता है क्या, हाँ होता है। अब 7 के लिए देख लो, यहां तो हमें 6 पहले दे दिया था, तो हम 6 पे पहले चले गए और आंसर ले आए, लेकिन 6 अगर यहां दिया होता, 18 यहां दिया होता, तो पहले 18 को चेक कर लेते ना हम लोग। 7 को चेक कर लो, 7 - 5 मतलब 2 का क्यूब, 7 - 6 मतलब 1 का क्यूब, प्लस 0। इसकी ये 0 तो होगी, क्योंकि यहां पे एक 0 बना, दूसरी बार में ये 0 बना, तीसरी बार में ये 0 बना। ये कितना हो जाएगा, 9 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है। अब डी वाले को चेक करो, अब डी वाले को 18 - 5 13 का क्यूब, प्लस 18 - 6 12 का क्यूब, प्लस 18 - 7 11 का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 80। ये कितना हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, यही होगा ना। अब देखो यहां से यूनिट डिजिट देखते हैं, 3 3 9 9 3 27 7 2 2 4 4 2 8, यूनिट डिजिट है, ठीक है, यूनिट डिजिट है, यहां पे 1 ही आएगी, इज इक्वल टू, देखो 3 3 9 9 2 18, 3 3 9, यूनिट डिजिट देख रहे हैं कैसे निकालते हैं, 3 3 9 9 2 8, यूनिट डिजिट यहां से आ जाएगी 8। अब देखो यूनिट डिजिट का सम 8 आ रहा है, मतलब एलएचएस में भी यूनिट डिजिट वही आनी चाहिए जो आरएचएस में आई, क्योंकि आंसर तो सेम आना चाहिए क्योंकि इक्वल है। अब देखो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी ना, ये 7 और 8 15, 15 1 16, आंसर में यहां 16 आ रही है, लेकिन यहां पे तो 8 आ रही ना, ठीक है। यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। कभी फॉर्मूले याद ना रहे तो यूनिट डिजिट से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो बात क्लियर हो गई, 6 सेटिस्फाई कर रहा था, 18 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यूनिट डिजिट से देखा। बाकी इन दोनों को एक्चुअल में हमने देखा फिजिकली कि किस टाइप से हम लोगों ने आंसर निकाला, तो मैच नहीं हुआ।
यहां से मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 रखने पे देखा मैच हो गया, लेकिन 18 भी तो बचा, 18 चेक करेंगे। 18 चेक कर लिया हमने, कैसे? यूनिट डिजिट से चेक किया कि आंसर कैसे आएगा। वैल्यू रखी हमने यूनिट डिजिट, वो कभी भी ऐसा ऑप्शन नहीं देगा जो यूनिट डिजिट भी सेम दे दे, है ना, ताकि बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हमें आंसर निकालना है जितना जल्दी हो पाए। इस टाइप से जाएंगे तो लेंथी लगेगा थोड़ा सा, लेकिन यहां से जाएंगे तो बहुत इजीली हम लोगों के पास आंसर निकल के आएगा। 5 रख के देखा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे 0 आएगा। 6 रख के देखा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0, ठीक है, हमने पकड़ के रख लिया कि 6 आंसर हो सकता है। 7 को रखा, यहाँ 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। तो हमें ये बात तो डायरेक्टली क्लियर हो गई जल्दी से कि 5 और 7 आंसर नहीं है। अब 18 की बात यूनिट डिजिट से देख लेंगे, नहीं हुआ तो 6 तो आंसर है ही हम लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 7, इफ m+1 इक्वल टू √n+3 द वैल्यू ऑफ 1/2 in bracket m cube minus 6m square plus 12m minus 8 divided by √n minus n। देखो यहाँ पे हमारे पास जो पूछा गया है वो देखते हैं, जो गिवन है वो देखते हैं। पूछा क्या गया है हमसे, ऐसा नंबर पूछा गया है, ऐसा एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है जिसमें क्यूब आ रहा हो। यहाँ पे क्या है, m क्यूब। अगर हम लोग किसी दो नंबर्स का क्यूब करते हैं, मान लो a+b का क्यूब, a-b का क्यूब, तो वहां पे क्यूब भी आता है, स्क्वायर भी आता है, कांस्टेंट भी आता है, ठीक है। नंबर कम होते जाते हैं, नंबर कम होते जाते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या m क्यूब बना सकते हैं? क्या हम m क्यूब बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग m क्यूब क्यों बना सकते हैं? क्योंकि हमें m क्यूब में आंसर लेना है। हमारे पास m क्यूब निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम m क्यूब निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आने के चांसेस हैं। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग कि ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे देखो 1 और 3 क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना, क्या है, 1 और 3 कांस्टेंट है। अगर हम 3 को यहाँ ले जाएं तो -2 हो जाएगा। अगर हम क्यूब लेंगे तो क्या 8 दिखता है क्या वहां पे? बिल्कुल 8 भी है, क्यूब भी हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, एक बार करके देख लेते हैं। सॉल्यूशन 7 क्या करेंगे, ये जो हमारे पास m+1 है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, m+1 -3 इज इक्वल टू √n, m-2 इज इक्वल टू √n। अगर हम क्यूब कर दें, दोनों साइड, क्योंकि हमें क्यूब में आंसर लेना है। अगर हम क्यूब कर दें तो ये कितना हो जाएगा, n तो था ही, n तो ऑलरेडी था, की पावर 1/3 थी, 1 बाई कितना था ये 2, मल्टीप्लाई बाई 3, क्यूब कर दिया ना, मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा आंसर, a क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3/2, मतलब n मल्टीप्लाई बाई √n हो जाएगा, n/√n, क्योंकि यहाँ पे पावर 3/2 हो जाएगी, 3/2, तो एक पावर यहाँ पे 1 है, प्लस 1 + 1/2 3/2 होता है। अब क्या करें, m क्यूब माइनस 2 क्यूब। अब देखो m क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 दिख गया हमें, m क्यूब माइनस 8 दिखा यहाँ पे क्या देखा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12m माइनस 6m स्क्वायर इज इक्वल टू n/√n। अब देखो क्या बन पा रहा है कि यहाँ से कुछ, m क्यूब था, 8 मिला, 12m मिला पॉजिटिव का, माइनस 6m, ठीक है, इतना मिल गया। अब क्या करें, अब इसकी वैल्यू यहां पे रख देंगे, जो दिख रहा है ना हमें, इसकी वैल्यू यहां पे रख देंगे इस एक्सप्रेशन में, क्या हो जाएगी 1/2, यहां पे पूरे की वैल्यू रख दो n/√n डिवाइडेड बाय √n माइनस n, कितना हो जाएगा, अंडर से अंडर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा ये 0, आंसर क्या आ जाएगा 0। आगे बात समझ में। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका देखो, हम लोग मिनिमम करना चाहते हैं वैल्यू को। अगर हमारे पास ऑप्शंस में देखो डाटा जो गिवन है 0 1 2 3, ये ऑप्शंस में न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल या लेटर गिवन नहीं है जो हम वेरिएबल को चेंज करने पे आंसर चेंज कर दें।
अब देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना एम क्यूब एम स्क्वायर एम ना, आंसर में आ रहा है हम लोगों के पास। अगर हम m को 0 पुट कर दे तो क्या हो, अगर हम m को 0 पुट कर दे तो कैसा रहेगा फिर? अगर हमने m को 0 पुट कर दिया ना तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, अंडर रूट n इज इक्वल टू 1 माइनस 3। समझना, अंडर रूट n इज इक्वल टू 1 माइनस 3। ये एक तरीका तो देख लिया हमने। क्या हो जाएगा अगर m को 0 पुट कर दे, कितना हो जाएगा ये 0 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू अंडर रूट n हो जाएगा। और रूट n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऐसा हो सकता है क्या? अंडर रूट n किसी भी नंबर का हो सकता है अगर वो क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो अंडर रूट n की वैल्यू 2 कभी नहीं हो सकती, 2 कभी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर हम m की वैल्यू ऐसे कुछ रख पाए जिससे क्या हो जाए, हमारी n की वैल्यू कुछ आ जाए पॉजिटिव, तो रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ n की वैल्यू 0 रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में n है और ये इंफिनिटी बना देगा। यहाँ पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि n की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए या फिर एक्चुअल में रियल नंबर आ जाए? यहाँ पे हमें 3 रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? 3 रखनी पड़ेगी वैल्यू। अगर हमने m की वैल्यू 3 रख दी, m की वैल्यू क्या रख दी? 3। अगर m की वैल्यू 3 रख दी तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 अंडर रूट n प्लस 3। यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अब m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 1 रख दो, m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 1, कितना हो जाएगा ये? m का क्यूब 27 माइनस 6 इंटू 9, 6 इंटू 9, उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस 12 इंटू m मतलब 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, पूरे में डिवाइड है क्या? नहीं, पूरे में डिवाइड नहीं है। अंडर रूट n, अब अंडर रूट n क्या लिखे हम लोग? अंडर रूट n क्या होगा? अंडर रूट 1 1 ही होगा। ठीक है, फिर भी लिख लेते हैं। अब क्या लिख दें हम लोग यहाँ पे? 1/2 27 प्लस 36 माइनस 54, 27 प्लस 36 माइनस 54 माइनस 1। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा? 54 हो गया, 12 थी 36 प्लस 27, 27 प्लस 36 कितना होगा? 60। कितना हो जाएगा यहाँ से? 27 प्लस, यहां से आंसर कुछ गलत आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे m की वैल्यू 3 रख दी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 3 कैंसल, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 1 आ जाएगी, है ना, 1 आ जाएगी। फिर 1 रख दी हमने, m की वैल्यू 3, 3 3 9, 27 माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 3 36 माइनस 8, माइनस 8 माइनस 8 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 8 है, यहाँ माइनस 1 है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये माइनस 8 को इंक्लूड कर लें, यहाँ पे भूल गए थे हम लोग, माइनस 1। अब कितना हो जाएगा ये? देखो पॉजिटिव वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 63। 54 प्लस 8 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी, तो कितना हो जाएगा? 63। ये हो गया हाफ, 0। अब ये हमने क्यों ली, ये वैल्यू क्यों ली हमने? ये क्यों नहीं ली? क्योंकि यहाँ पे ऐसी वैल्यू है जो m की और n की रियल में एक्चुअल में कुछ वैल्यू दे रहा है। अगर हम लोग क्या लिख देते यहाँ पे, m की वैल्यू 0 कर देते, अंडर रूट -3 -2 आ जाता, हो ही नहीं सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें रियल नंबर चाहिए अभी। ठीक है, एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो, फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो इन क्वेश्चंस में काम आ सकता है, यहां भी काम आ सकता है, फॉर्मूला याद नहीं है तो यहां भी काम आ सकता है, फॉर्मूला याद नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे हमें टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने में। यहाँ फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम x y z की ऐसी वैल्यू ले सकते हैं जो कि क्या कर दे, एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर दे और हमें आंसर लाके दे दे।